दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन तीनों बाबा के घर जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से ये तीनों बाबा से नहीं मिले हैं और बाबा ने कई दिनों से गुल्ली बुली को फोन भी नहीं किया है। और ये लोग बातचीत करते करते बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाबा तो घर पर कहीं दिख ही नहीं रहे। गुल्ली बोलता बाबा तो घर पर भी नहीं है, पता नहीं बाबा इतनी दिनों से कहाँ चले गए। सोन बोलता है जरूर बाबा काली पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए गए होंगे। तभी घर के पीछे से कुछ आवाज आती है, जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो घर के पीछे से आ रही है, हमें पीछे चलकर देखना चाहिए कि कहीं बाबा घर के पीछे तो नहीं। और फिर गुल्ली बुली सोन तीनों बाबा को खोजने के लिए घर के पीछे चले जाते हैं। मेरी जान। अरे ये क्या, बाबा तो रील्स बना रहे हैं। हम वही है जिनके चाहने वाले तो लाखों में है मगर दुश्मन भी हजारों में है। हाँ मेरी। अरे बाबा पे आखिरकार किसने गोली चलाने की कोशिश की। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली, वहाँ पर खूनी पिग है, उसी ने ही बाबा पर गोली चलाने की कोशिश की है। सोन बोलता उससे पहले कि वो भाग जाए हम लोग उसे पकड़ लेना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली सोन खूनी पिग को दौड़ा देते हैं। गुल्ली बुली सोन और बाबा चारों खूनी पिग को पकड़कर बहुत मारते हैं। गुल्ली बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने बाबा पर गोली चलाया। बाबा बोलते ये ऐसे नहीं बोलेगा। गुल्ली बोलता बस करिए बाबा, अब लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है। और फिर बाबा खूनी पिग के ऊपर से हटते हैं। खूनी पिग उठकर खड़ा होता है। सोन बोलता अगर तुमने सही सही सब कुछ नहीं बताया तो बाबा तुम्हें कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे। खूनी पिग बोलता है मैं तो तुम लोगों को बता नहीं आया था, पर तुम लोग कब से मुझे कुत्ते की तरह मार रहे हो। बाबा बोलते क्या बात है, अब साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। खूनी पिग बोलता है मुझे मॉन्स्टरों के राजा ने भेजा है क्योंकि वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और वो इस दुनिया पर कब्जा करने से पहले आपको लड़ाई में हराना चाहता है। और इसीलिए उसने मुझे ये पोस्टर दिया है क्योंकि इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि आपको उस मॉन्स्टर से कब और कहाँ फाइट करनी है। सोन बोलता है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बाबा बोलते हैं ये मॉन्स्टर तो खतरनाक है पर मुझसे ज्यादा नहीं। और फिर खूनी पिग वहां से दौड़कर भाग जाता है। सोन बोलता बुढ़े ये मॉन्स्टर तो तुम्हें बहुत मारेगा, ये देखने में ही काफी खूंखार लग रहा है। गुल्ली बोलता सोन तुम बाबा को हल्के में मत लो, बाबा ऐसे ऐसे 10 मॉन्स्टर को एक साथ मार सकते हैं। क्या बाबा मैंने सही बोला ना। बाबा बोलते हैं लगता है कि ये मॉन्स्टर को मेरे शक्तियों का अंदाजा नहीं है, अब तो इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। तभी उधर से सोन एक मोटा सा डंडा ले आता है। सोन बोलता बाबा मैं आपकी शक्तियों को पहले देखना चाहता हूँ, कहीं वक्त की दीमकों ने आपके बाजुओं को खोखला तो नहीं कर दिया। बाबा बोलते इस लकड़ी को तो मैं अपने सर से तोड़ूंगा। और फिर वो मोटा सा डंडा सोन बाबा को दे देता है, लेकिन वो डंडा देखकर तो बाबा थोड़े से डरे से लग रहे हैं। गुल्ली बोलता बाबा अब आप हम लोगों का मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से ये डंडे को अपने सर से मारकर तोड़िए। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर अपने सर को डंडे में दे मारते हैं। गुल्ली बोलता बाबा कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई। अरे ये क्या, बाबा के सर से तो खून चू रहा है। ये देखकर सोन हंसने लगता है। मैंने पहले ही बोला था इस बुड्ढे में दम नहीं है, बुड्ढे का तो खोपड़ी से खून बहने लगा। गुल्ली बोलता सोन ये हंसने की बात नहीं है, अगर वो मॉन्स्टर बाबा से जीत गया तो वो इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा। गुल्ली बोलता तो गुल्ली आखिरकार हम लोग क्या करेंगे, बाबा आखिरकार उस खूनी दरिंदे से जीतेंगे कैसे। गुल्ली बोलता मुझे लगता है कि बाबा को कड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी बाबा उस मॉन्स्टर से जीत सकते हैं। बाबा बोलते तुम ठीक बोल रहे हो गुल्ली, मुझे कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, पर मुझे आखिरकार ट्रेनिंग देगा कौन। गुल्ली बोलता है चाइना में मेरा एक बचपन का दोस्त रहता है, उसका नाम है चिंगचोंग और उसने बड़े बड़े योद्धा को लड़ना सिखाया है और पूरे चाइना में उससे बड़ा कुंफू मास्टर कोई नहीं है। ये सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। बाबा बोलते ठीक है गुल्ली, जितना जल्दी हो सके उसे बुला लो। गुल्ली बोलता ही मैं उसे फोन लगाता हूँ, वो बस 5 मिनट में चाइना से यहाँ आ जाएगा। और फिर गुल्ली अपने दोस्त चिंगचोंग को फोन लगा देता है और थोड़ी ही देर में चिंगचोंग बाबा के घर पर आ जाता है। गुल्ली बोलता वो देखिए बाबा, मेरा दोस्त चिंगचोंग आ गया। सोन बोलता ये देखने में तो बुढ़ा लग रहा है।
सॉन बोलता अगर मैं जोर से इसे एक घूंसा मार दूं तो इसका सारा दांत एक बार में ही बाहर आ जाएगा। गुल्ली बोलता सॉन तुम मेरे दोस्त चिंग चोंग को हल्के में मत लो, इसने ब्रूस ली को भी ट्रेनिंग दिया है। सॉन बोलता मुझे इसका शरीर देखकर नहीं लगता है कि इसने ब्रूस ली को भी ट्रेनिंग दिया होगा। तभी उधर से सॉन एक बड़ा सा ईंटा लेकर आता है। सॉन बोलता अगर इस चिंग चोंग ने एक बार में इस ईंट को तोड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा कि चिंग चोंग एक बहुत बड़ा कुंफू मास्टर है। गुल्ली बोलता ठीक है सॉन, चिंग चोंग इस ईंट को एक बार में ही तोड़ देगा। और फिर सॉन ईंट लेकर चिंग चोंग के पास चला जाता है। अरे ये क्या, चिंग चोंग ने एक बार में इस ईंट को तोड़ दिया है। ये देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। और फिर चिंग चोंग बाबा को ट्रेनिंग देने लगता है और इधर ये मॉन्स्टर भी बाबा को हराने के लिए काफी तैयारी कर रहा है। ये मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं है। उस लंगोटी लाल को मारकर मैं इस दुनिया पर कब्जा करूंगा। रेड क्रिमिनल बोलता है कि तुम उस लंगोटी लाल को इतने हल्के में मत लो, क्योंकि उसने पिछले ही वीडियो में मुझे बहुत मारा था। रेड क्रिमिनल की बात सुनकर मॉन्स्टर हंसने लगता है। और इधर बाबा की ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। चिंग चोंग बोलता है बाबा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब बाबा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सॉन बोलता पर मुझे अभी भी शक है कि बाबा उन मॉन्स्टरों से लड़ पाएंगे या फिर नहीं। चिंग चोंग बोलता अगर तुम्हें शक है तो तुम बाबा को आजमा सकते हो। चिंग चोंग की बात सुनकर तो गुल्ली बुल्ली और सॉन के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, क्योंकि बाबा को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और फिर क्या था, गुल्ली बुल्ली सॉन तीनों मोटे मोटे डंडे ले लेते हैं और तीनों एक साथ बाबा पर हमला कर देते हैं। तेरी बहन की चोटल। अरे ये क्या, सॉन के हमले से तो बाबा एक बार में ही जमीन पर लेट चुके हैं। सॉन बोलता चिंग चोंग ये तुमने बाबा को कैसा ट्रेनिंग दिया है। सॉन बोलता चिंग चोंग ये तो हम तीनों का भी पिटाई नहीं सह पाया, तो आखिरकार ये खूनी मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। चिंग चोंग बोलता जरा अपने पीछे देखो। बाबा बोलते मैं तो बस कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, देखो मैंने तुम तीनों को कैसे बेवकूफ बना दिया। फिर भी गुल्ली बुल्ली तुम दोनों तो मुझे आराम से मार रहे थे, पर ये सॉन मुझसे कौन से जन्म का बदला वसूल रहा था। गुल्ली बोलता ये सब छोड़िए बाबा, अब उस मॉन्स्टर से सामना करने का वक्त आ चुका है, अब हमें उसके एड्रेस पर चलना चाहिए। चिंग चोंग बोलता तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। गुल्ली बोलता ठीक है चिंग चोंग, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई काम नहीं, चलिए बाबा जी। और फिर गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा ये चारों उस पते पर चले जाते हैं जिस पता पर वो खूनी मॉन्स्टर रहता है। अरे ये क्या, ये खूनी मॉन्स्टर तो बॉक्सिंग रिंग में ही बाबा का इंतजार कर रहा है और यहाँ पर बाबा और मॉन्स्टर के फाइट को देखने के लिए काफी लोग भी आए हुए हैं। बाबा बोलते आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सॉन बोलता अब जल्दी जाइए बाबा और उस मॉन्स्टर को मारकर उसका मुंह तोड़ दीजिए। और फिर बाबा बॉक्सिंग रिंग में कूद जाते हैं और सारी ऑडियंस भी बाबा और मॉन्स्टर की फाइट देखने के लिए काफी बेताब है। बाबा तो उस खूनी मॉन्स्टर को गुस्से भरी नजरों से देख रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बाबा का, क्या बाबा उस खूनी मॉन्स्टर को मारकर इस दुनिया को बचा लेंगे या फिर ये मॉन्स्टर बाबा को मारकर इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।